नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि इस समय हमारे समाज में सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है और यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को बड़ी तेज़ी से सामने ला रही है, क्योंकि सवाल है महिलाओं की इज्जत का, महिलाओं के सम्मान का। तो साथियों, हमारे समाज में दो ऐसे, एक कथावाचक है, दूसरा एक बाबा है जिसे मथुरा का बाबा कहा जाता है, यानी जिसका सम्मान समाज में बहुत अच्छा खासा चल रहा था। वह हमेशा थोड़ा मिली जुली बात करता था, वैज्ञानिकता की भी बात करता था, तो उसकी वजह से उसका सम्मान कुछ अलग था कि लग रहा था कि वास्तव में बाबाओं में कुछ ऐसा बाबा तो है जो थोड़ा अच्छा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उनके मुंह से भी ऐसे शब्द निकलते हैं जो बड़े ही लज्जाजनक, अशोभनीय हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य और इसके साथ प्रेमानंद महाराज की। तो इन दोनों ने अपनी जुबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है जो हमारी नारी की अस्मिता से के सवाल से जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र यादव। डॉक्टर देवेंद्र यादव से आप भली भांति परिचित हैं और आप सामाजिक चिंतक और साथ ही साथ पेरियारवाद के बहुत बड़े नायक हैं। तो साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि हमारे समाज की महिलाओं के विषय में क्या सोच है आज के बाबाओं की, और आज के बाबा क्यों इस तरह नारी के अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि बाबाओं के प्रवचनों में नारी की पवित्रता ही सबसे बड़ी मुद्दा बन जाती है, और क्या यही इनके धर्म और अध्यात्म का स्तर है? असल में देखिए, ये कहते हैं ना कि ये संयोग है कि प्रयोग है। जी बिल्कुल, है ना जी। ये संयोग है कि प्रयोग है। ये इसमें प्रयोग चल रहा है जो है। अच्छा, ये इसमें प्रयोग चल रहा है। अच्छा, ये प्रयोग है, इसे प्रयोग कहेंगे कि एक तरह से ये कि नारियों की अस्मिता को लेके बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात करें धर्म की, हाँ ठीक है ना, ये बात करें अध्यात्म की, ठीक है, ये भगवान की बात करें, ये कहां से नारी के उस हिस्से की बात कर रहे हैं, पूरी एक नारी समाज को। अब 70% तक अगर कोई चीज सफल रहती है तो उसे 100% माना जाता है। लेकिन ये धूर्त क्या कह रहे हैं, 96 से लेकर 98% तक महिलाएं करप्ट है। नहीं, आपने जो कहा ना जी कि मतलब क्या है कि ये कथा की बात करें, भगवान की बात करें, धर्म की बात करें, जी, ये बिना इस बात के ये सारी चीजें अधूरी हैं जो है। अच्छा, बिना ये बात किए जो है ये सारी चीजें अधूरी हैं। जितने धर्म ग्रंथ उठा लीजिए आप, मनुस्मृति को तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो अलग है। रामायण से उठा लीजिए, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हर जगह यही सब लिखा हुआ है। अच्छा, तो बिना इस बात के तो वो धर्म ग्रंथ को कूड़ा है जो है। यानी बिना नारी के अपमान के जो है, हाँ, नारी के अपमान के, जब तक ये अपमान नहीं करेंगे तब तक इनका आध्यात्म पूरा नहीं होगा। आध्यात्म पूरा नहीं होगा, और बिना नारी के अपमान के इनका धर्म अधूरा रहेगा। धर्म अधूरा है। ये बात अब आज समझ में आती है, यही लोगों को समझना होगा। बिना शूद्र प्रताड़ना और नारी अपमान के जी, सारा धर्म ग्रंथ अधूरा है। रामायण उठा के देख लिए, अगर आप रामायण में से सब हटा लीजिए जो है, जी जी, तो बचेगा क्या उसमें जो है, खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म है ना जो है। जी जी जी, अब कहते लोग क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि रामायण में अच्छी चीज नहीं है, खराब ने निकाल दीजिए, अच्छी चीज जो रख लीजिए। अरे हम कहते हैं कि आप कितनी भी अच्छी खीर बनाए हो, खोया किशमिश मेवा डाल के एक बूंद जहर जो डाल दो, खत्म कहानी। कोई खाएगा उसको जो है। जी 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 भाई, वही निकाल देंगे ना। हाँ, तो जो पुथन्ना है वो पन्ना हो जाएगा। वही इसीलिए है ये वो चीज जो है। हाँ जी जी, अगला सवाल, क्या पुरुषों के चरित्र की जांच करने की कोई परंपरा नहीं है?
या इनके धर्म में सिर्फ स्त्रियों की ही निगरानी करना सिखाया गया? हाँ, इनके धर्म में हाँ, सिर्फ स्त्रियों की निगरानी करना सिखाया गया। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों को हमेशा बाप के, भाई के, और जब दोनों मर जाए तब बेटे के नियंत्रण में रहना चाहिए। मतलब पति सब कुछ उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। क्या आपको पता है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें 13 महिलाओं को 2 महिलाएं लेके जा रही हैं। हाँ, और जब पकड़ी जाती हैं वो तो कहती हैं कि ये बागेश्वर वाले के यहाँ जा रहे थे, हम सब बागेश्वर वाले के यहाँ की हैं। तो वो 13 महिलाएं लेके कहाँ जा रहे थे? बागेश्वर क्या? हाँ, तो ये क्या है? तो वही तो है, बिना नारी अपमान के, बिना नारी के सौदे के, हाँ, क्या इनका जीवन अधूरा है कथावाचकों और धर्माधिकारियों का? बिल्कुल वही तो मैंने कहा। बिल्कुल। अगर ये हटा दिया जाए तो वो पन्ना की जगह वो फिर ये पन्ना प्रमुख जो बन के घूमेंगे जो है। इन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, है ना? इन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नारी का तो सवाल उठा लिया, इन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि जितने कथावाचक हैं इनमें से कितने चरित्रवान हैं, कितने छिनरे हैं, कितने छिनरे हैं, हाँ? ये सवाल क्यों नहीं उठा? नहीं, आप इसी सवाल में आपने पूछा ना कि पुरुष के लिए इसीलिए जितने हमारे त्योहार हैं, 30 त्योहार, व्रत, सब महिलाओं के लिए बने हैं। बिल्कुल। पुरुष यानी कि पुरुष को अपनी पत्नी की चिंता नहीं है जो है, लंबी उम्र की जी, लेकिन पत्नी को है। काहे तुम कर रही हो? जब तुम्हारे पति को चिंता नहीं है तुम्हारी, तो तुमको काहे पति की चिंता है जो है? ऊपर से आरोप भी बिचारियों को सहना, और ऊपर से आरोप भी सहना है जो है, और ऐसे लोगों के आरोप सहना जो रणवे हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है जो है। रणवों का आरोप क्यों सहे महिलाएं? हाँ, सही बात है। निर्वंशी, हाँ, रणवे थोड़ा इनका आरोप क्यों सहे? सही बात है। और क्या जो है? तो डॉक्टर साहब अगला सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी कन्या या स्त्री के चरित्र पर सार्वजनिक टिप्पणी करना न सिर्फ अनैतिक है बल्कि आपराधिक भी है? ये अनैतिक और आपराधिक तो दोनों ही है जो है जी। और इसको जो है उसमें लाना चाहिए, कानून की ऐसी धारा में लाना चाहिए जिसमें सजा का भी प्रावधान हो। नहीं है, प्रावधान है, प्रावधान जैसे हाँ, इसमें प्रावधान है, मैं बता दे रहा हूँ। टिप्पणी करना लोग कहते हैं, वो तो कहना तो जो है वो कोई भी कर सकता है, संविधान में अधिकार दिया गया है। स्त्री के चरित्र पर टिप्पणी करना हाँ, कानून है। अगर कोई महिला आगे आकर वो कहे कि मेरी मानहानि हुई है ना? हाँ, अगर वो संजीदगी के साथ इस बात को समझती है तो उसकी मानहानि हुई है। हाँ, तो कि वो समाज में अपने आप को जब कह रहा है कि 2-4 महिलाएं छोड़कर 100 में से बाकी सब हैं, तब वो कैसी गणना कोई महिला करेगी? सब, ये तो सबके ऊपर उंगली उठ गई ना। कौन सी 2-4 हैं? हाँ, बाबा बताओ जो है। बाबा कैसे बताएंगे? नहीं, वो बोले ना कि 2-4, तो कौन सी 2-4? बाबा अगर 2-4 कहेंगे तो पहले अपने परिवार बचाएंगे ना। हैं? बाबा पहले बाबा अपने परिवार को में बचाएंगे, 2-4 उनके परिवार की हो गई, बाकी सब करप्ट हैं, अपवित्र तो है। कोई भी महिला अगर चाहे तो जागो पंच का ये संदेश है उनके लिए कि इसे मानहानि के रूप में कोर्ट में चली जाएं, चाहे इसे आपराधिक में ले लें, चाहे इसे न्यायालय के दूसरे तरीके से, जिसे दीवानी बोलते हैं, इसे दीवानी भी दायर की जा सकती है और इसे आपराधिक श्रेणी में भी दायर किया जा सकता है। यानी आप चाहें तो प्रेमानंद महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को सजा दिलवा सकती हैं, या अपनी मानहानि, जितनी आपकी मान है, यानी आपकी मान, ये कह सकती हैं मान मर्यादा मेरी 10 लाख का क्षति हो रही है, क्षतिपूर्ति के लिए, तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी है वो भी मानहानि का अपना इनके ऊपर केस कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह बनता है। तो ये इनके अनैतिक और अपराधों के बारे में हो गया। अगला सवाल है, क्या मुंह मारना जो बोला है ना, हाँ, वो कि 25 साल तक की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं, तो क्या मुंह मारना जैसे अश्लील शब्द इनके प्रवचनों के अनुकूल है? क्या यही इनका संस्कार और संस्कृति है?
मैं इस बात का 500% समर्थन करता हूँ जी। कि ये इनकी संस्कृति है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में यही पढ़ाया गया है। अच्छा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी। ये नारी स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण आठ सदा हो रहे, ये इनके धर्म ग्रंथों पढ़ाया गया। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार सही कह रहे हैं। वो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार एकदम सही कह रहे हैं। तो यानी कि ये जो मुंह मारना जैसा शब्द बताया गया है, हाँ। मुंह मारना एक तरह से सीधा सीधा वो नहीं बोल पाया। हाँ। कि वो 4-5 जगह हाँ सेक्स संबंध बना के तो वो नहीं बोल पाया, तो वो नहीं बोल मारना बोला, मुंह मारना बोला, लेकिन सही कहा। इंगित तो वही कर रहा है। तो हाँ। इस तरह से क्यों, यानी जब उनका धर्म है तो इसे हम यूं समझें कि ये उनका हिस्सा है, तो उसने गलत नहीं किया। उसने गलत नहीं किया, ये हमको समझना है जी कि उसने गलत बोला कि नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगला सवाल है, अगर इनकी कथाओं में स्त्री के शरीर, चाल चलन, पवित्रता पर ही ध्यान है, तो कथावाचक या वे जो कथावाचक है कि वो जब चरित्र देख रहा है तो चरित्र निरीक्षक है कि कथावाचक है? वो चरित्र नहीं जो देख रहा है, हाँ, वो महिलाओं को देख रहा है जो है। अच्छा। कि कौन महिला कितनी सुंदर है, कौन महिला कितनी क्या है जो है। तो वहां बैठ के वो चरित्र निरीक्षण करता रहता है। निरीक्षण करता रहा। वो कथा उथा तो थोड़ा वो कहता है, वो कुछ नहीं कहता है, वो केवल देखता रहता है उसके राम रहीम के तरीके से जो जेल में बंद है जो है। और 95% महिलाओं से ही सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, पुरुषों से नहीं। पुरुषों से नहीं बात करते, ना? उनके हर प्रवचन में महिलाएं जो है हाँ वो रहती हैं। तो ये इनका ध्यान जो है स्त्री के चाल चलन पर, उसकी पवित्रता पर है, और इनका ध्यान जो है स्त्री के वहां पर भाव से नहीं है कि किस भाव से इनकी कथा सुनने आई है। किस ना भाव से नहीं है। नहीं, भाव से नहीं। जी जी जी। अगला सवाल है, क्या इन बाबाओं ने कभी समाज में हो रहे बलात्कार, दहेज हत्या, बाल विवाह, स्त्री शोषण के खिलाफ कोई प्रवचन दिया है? ये नहीं भी देंगे नहीं। क्यों? अगर ये देंगे जो है तब फिर इनके ईश्वर पे सवाल उठेगा जो है। अगर ये देंगे तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आपकी ईश्वर कहाँ थे, जो हाँ हमें बचाने नहीं आए जो है। जो इसलिए स्त्री शोषण की बात नहीं करेंगे। स्त्री शोषण की बात नहीं करेंगे, विधवा विवाह की बात नहीं। स्त्री शोषण की तो बात वो करेगा जो है, लेकिन शोषण से करने के लिए करेगा। हाँ, वो शोषण करने के लिए करेगा। उसे बचाव का रास्ता जो नहीं, बचाव का रास्ता नहीं रहेगा। और साथ में दहेज हत्या के लिए नहीं बोलेगा, है ना, बलात्कार के लिए नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा ना, बिल्कुल नहीं। और इसके बारे में बिल्कुल प्रश्न, आखिर क्यों नहीं करते ऐसा? क्या कारण क्या है? आपको मैं, अब आपने कह दिया तो मैं बता देता हूँ उदाहरण। बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल चाहिए होगा। शिव पुराण है ना, हाँ, उसकी एक उमा संहिता है, उसके 24वें अध्याय में क्या लिखा है? बिल्कुल बताएं। औरतें नीच प्राणी हैं, वे मंद बुद्धि हैं, हर समस्या की जड़ हैं। औरतों की एक समस्या यह है कि हर औरत शालीनता की सीमाओं को लांघ जाती है। शिव पुराण में यह भी बताया गया है, औरत से ज्यादा गुनाहगार और पापों से ओत-प्रोत कोई दूसरा नहीं है, हर पाप की जड़ होती हैं। औरतें आम तौर पर परंपरागत शिष्टाचार की मर्यादा को नहीं निभाती। अगर वो अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ती तो उसका कारण यह है कि दूसरा मर्द उन्हें घास नहीं डालता जो है। और आगे सुनिए, आगे तो इससे भी भयानक जो लिखा गया। अच्छा, जी जी। हाँ, हद तो यह है कि औरतें भी जिसको पूरा सम्मान दिया जाता है, भरपूर प्यार दिया जाता है, जिसका खूब ध्यान रखा जाता है, कुबड़े अंध अल्प बुद्धि बौने मर्दों के मुंह में फंस जाती हैं, क्योंकि वे खुला संभोग करती हैं, इसलिए वे ढुलमुल और पापिन होती हैं। अच्छा, अब आगे देखिए जो मैंने कहा था, अग्नि चाहे जितनी भी लकड़ी जला ले संतुष्ट नहीं होती, महासागर में कितनी भी नदियां मिल जाए पर उसको कोई छका नहीं सकता, मौत का देवता कितने भी लोगों को मौत के घाट उतार दे लेकिन वो तृप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही महिलाएं चाहे जितने भी मर्दों के साथ संभोग करें
तृप्त नहीं होती। शिव पुराण का यह अध्याय इस निष्कर्ष पर खत्म होता है कि अगर एक ओर महिला हो और दूसरी ओर मौत का देवता यम, तेज धार तलवार, जहर, नाग, अग्नि एक साथ भी हो, तब भी बुराई में महिलाओं का पल्ला ही भारी है। आप सब, और ये किताब है स्त्री के लिए जगह, स्त्री के लिए जगह, संपादक राजकिशोर जी। आप सभी ने पुस्तक देखा और पुस्तक में इनके पुराण की विचारधारा देखी, यानी नारी के लिए आज ये जो प्रेमानंद बोल रहा है और ये दो अनिरुद्धाचार्य बोल रहा है, ये बड़ी छोटी बात है। इससे भी बड़ी बात इसके अंदर जो लिखी है इस पुस्तक में लिखी हुई है इनके पुराणों के लिए। इनके पुराणों में जो नारी के लिए लिखा है, तो ये नारियों को इकट्ठा करके सम्मान नहीं देते, ये नारियों को इकट्ठा करके उनके बीच में छांटते हैं कि हमारे व्यवसाय लायक कौन अच्छा है, कौन उचित है। आइए इसी पर एक सवाल जो इस पुराण में लिखा है, जो ये अनिरुद्धाचार्य करता है और ये जो प्रेमानंद करता है, इनके लिए इसी विषय पर ही सवाल कि जो पुराणों में भी इतनी भयंकर बातें लिखी गई हैं महिलाओं के लिए, वो आखिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं लिखी गई। सवाल है, क्या कोई पुरुष अगर 25 साल की उम्र तक कई स्त्रियों से संबंध बना ले तो वह चरित्रवान कहलाता है? ये आप जानते होंगे। हाँ। पुरुष को चरित्रहीनता की कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं रही है, उसे चरित्रवान ही कहा जाता है। फिर स्त्रियों के लिए अलग पैमाना क्यों? हाँ, ये अलग पैमाना बनाने वाले इनको अधिकार कहां से मिला? क्योंकि ये जो है पुरुष प्रधान देश में है जी, है ठीक जी। अगर ये पुरुष की चरित्र की बात करेंगे तो इनका खुद का चरित्र कितना गंदा है जो है जी, ये भी तो सामने आ जाएगा। आसाराम बापू की तरह, आसाराम बापू, राम रहीम, हाँ बिल्कुल चर्चा कीजिए। और बहुत सारे ऐसे बाबा, राम रहीम ये सब है तो हाँ, जेल में बंद है जो है जी जी जी। और जिनके साथ हमारे प्रिय नेता लोग जो फोटो भी खिंचवाते रहते हैं। हाँ, और अभी यहाँ बंथरा, लखनऊ में बंथरा के मंदिर में बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हाँ, रेप होता है। तो मंदिरों में इस तरह घटनाएं हो रही हैं। पुरुषों के चरित्र का पैमाना नहीं है, पुरुषों के चरित्र का पैमाना नहीं है जो है ना। पुरुष कुछ भी करे वो सब मान्य है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस किताब में जी सिर्फ महिला लिखा हुआ है, पुरुष नहीं लिखा। नहीं हाँ। सिर्फ महिला से मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, हाँ, सिर्फ महिला। हाँ। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र महिला का हाँ, नहीं, महिला तो महिला भाई, महिला लिखा है। हाँ। यानी कि ब्राह्मण भी ये समझे कि उनकी महिलाओं के लिए क्या बोला जा रहा है। भाई उनकी अलग थोड़ी है, फिल्टर झन्ना थोड़ी लगा नहीं लेकिन वो कर लेते हैं जो वो सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं बोल, यही तो बोल सकते हैं। पहले बोल के कहेंगे अनिरुद्धाचार्य की तरह कि कुछ महिलाओं को कहा, कुछ महिलाओं को मैंने कहा था। हाँ। जब आरोप आने लगता है तो चलिए अगला सवाल इसी पे ही है जो कुछ वाली बात है। हाँ। अगला सवाल है, प्रेमानंद के मुताबिक केवल 2-4 कन्याएं पवित्र हैं। क्या आपने इनका वैज्ञानिक या सर्वेक्षण, मतलब इन्होंने क्या इनका वैज्ञानिक या सामाजिक सर्वेक्षण किया है, या ये इनकी गंदी सोच का नतीजा है? इनको खाली बोलना है बस। जब बोलना है तो गोबर ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, यानी सोच गंदी है। सोचे इनकी ये है जो है, इन्होंने कोई अरे भाई सोच यहीं से तुमने निकली है। हाँ, निकली तो यही है, निकली है। हाँ, छड़ तो यही है जो है। लेकिन पुराणों का इन्होंने बोला है, कोई सामाजिक सर्वेक्षण किया नहीं, वो कुछ नहीं, कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण है। ये पुराणों के हिसाब से बोलते हैं कि पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, पुराण में वही कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वही कैरी फॉरवर्ड कर दिया बस। यानी ये प्लीज टर्न ओवर यानी कि लास्ट का जो मैंने कहा कि ये इनकी गंदी सोच का नतीजा है। हाँ। आइए अगला सवाल, क्या आध्यात्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होता है या महिलाओं को नीचा दिखाकर पुरुष का वर्चस्व स्थापित करना होता है? देखिए, अध्यात्म का तो मतलब ये होता है समाज को सच दिखाया जाए जी, सच का आईना समाज को दिखाया जाए कि जो समाज में गंदगी फैली हुई है जो है, इससे समाज को दूर उसकी सच्चाई बताया जाए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब सच्चाई बताएंगे तो अपने भी तो फंस जाएंगे उसी में जो है। भाई आपने तो इतना बड़ा आईना दिखा दिया, अब इससे ज्यादा क्या है जो है, इसमें भी अभी और भी तो है चीजें जो है। तो वहाँ अध्यात्म की बातें ना करके पूरी तरह से ये ईश्वर से ना जोड़ने को छोड़कर, हाँ हैं, रंगरलियां मनाने की सोच, रंगरलियां मनाते हैं सारे बाबा, यही काम करते हैं। गुच्ची का चश्मा,
हाँ। गुच्ची का जैकेट ऐसे समुद्र में एकदम हवाई जहाज बना करके घूमना, ये सब अच्छा, आपको एक सवाल है, बड़ा सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बाबा लोग लोकप्रियता पाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए, है ना, सबका यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ सही बात, प्रेमानंद महाराज का भी है, अलग है ना। हाँ। और बागेश्वर वाले का भी है, अलग है, सबका अलग है। और इसका भी है, अनिरुद्धाचार्य का भी। अनिरुद्धाचार्य का भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अपने चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये अंट संट बोल के लोगों को, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव चीजें करने से भी लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि लोग देखने आते हैं कि वास्तव में क्या बोला है। तो खाली यही तो नहीं कर रहे नेगेटिव चीज है। अरे दुनिया में तमाम निगेटिव चीजें हैं, खाली महिला के चरित्र पे लांछन ही जो है निगेटिव चीज इनके लिए जो बची है। ये अध्यात्म का प्रचार करके भी कर सकते हैं। हाँ, अध्यात्म का प्रचार करें ना, ये तो सबसे बड़ी कमी है कि आदमी अपनी निगेटिविटी फैला करके अपना प्रचार कर रहा है। जी बिल्कुल। वास्तविकता आदमी को जो है समाज के सामने रखने की, मैं कैसा हूं, जैसा अंदर से हूं वैसा बाहर से भी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल है, जब रामायण, गीता और वेदों में नारी को माता और शक्ति कहा गया है, तब ये लोग, बाबा लोग, आखिर इन सभी नारियों को भोग्या बनाने में काहे लगे हुए हैं? कहाँ कहा गया है भाई? सीता को देवी कहा गया है, लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। अरे भाई, अगर कहा गया है, द्रौपदी को भी तो कहा गया है। हाँ, क्या है द्रौपदी? हैं? उन्हें भी देवी कहा गया है, शक्ति का अवतार कहा गया है। अगर ये है तो लोग अपनी लड़की का नाम जो द्रौपदी के क्यों नहीं रखते? 95% लोग जो है। हाँ, मैंने भी तो ये नाम नहीं सुना है फिलहाल अभी तक। क्यों नहीं रखते? हो सकता है डर रहे हो कि 5 पति ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, 5 पति ढूंढने नहीं पड़ेंगे जो है। द्रौपदी को ये लोग जो है शक्ति का रूप मानते हैं जी, और ये लोग जो है अपने ऊपर जो है शक्ति चाहते नहीं है। तो आदमी नाम में जो है उस नाम की छवि जो देखता है, जैसे जिसका नाम राम है जो है, तो उसके अंदर वो राम की छवि देखता है जो है ना। जी जी। असल में समस्या यहाँ पे ये है कि ये लोग जो है ना अनजान बन के सब कुछ बोलते हैं, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ। जैसे हमें कुछ पता नहीं, हाँ। लेकिन लोगों को सब पता है। लेकिन लोगों को सब पता रहता है। जी। हाँ, ये चीज है। चलिए अगला सवाल है, जो इन बाबाओं का बयान आ रहा है, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईर्ष्या, कुंठा, द्वेष, है ना, और असफलता का परिणाम है? ये देख रहे हैं समाज में आज जागृति की भावना बड़ी तेजी से फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी तेजी से जागृति की भावना फैल रही है। और ये असफल हो रहे हैं, अपने आप को फेल पा रहे हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं इनसे, बहुत सारे सवाल। और स्त्री की जो स्वतंत्रता इस समय मिली हुई है, उससे कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं कि हमारा ये छिलरप्पन ज्यादा दिन नहीं चलेगा? ये असल में क्या है, ये असफल हमेशा रहे हैं, ये कभी सफल जो है ना नहीं रहे हैं। ये आज जब देख रहे हैं ना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इस टाइप की औरतें जी, सानिया मिर्जा, बिल्कुल, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, इस तरह की महिलाएं जो है पैसा कमा रही हैं बिना जो है भाषण दिए, खेल करके, मेहनत करके। इनकी स्मृति ईरानी भी तो है। कंगना रनावत भी है। तो बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। ये असल में क्या है ना, वही मैंने कहा, ये पुरुष प्रधान ही इस देश को रखना चाहते हैं। स्त्री प्रधान जो है ना नहीं बनाना चाहते। स्त्री की स्वतंत्रता से स्त्री को बराबर का दर्जा जो है ये देना ही नहीं चाहते। अपने 4 शादी करें ये मंजूर है, स्त्री जो है दूसरी शादी जो है ना नहीं कर सके जो है। यानी ये भी लिखा है ना, लिखा हुआ है कि अब मतलब यहाँ से लिए माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तो उसकी अब कन्या संज्ञा ही नहीं रही, अतः उसका पुनः दान कैसे हो सकता है? दूसरी बात, पुनर्विवाह के लिए, ठीक है। अब उसका विवाह करना तो पशु धर्म है, ठीक है, पर पुरुष के दूसरे विवाह के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और सुनिए, आगे सुनिए,
अगर पहली स्त्री से संतान न हो हाँ। तो पितृ ऋण हाँ। से मुक्त होने के लिए हाँ। केवल संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष को हाँ। शास्त्र की आज्ञा अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है। शास्त्र मतलब कि शास्त्र से उसको आज्ञा लेना, यानी कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र से आज्ञा नहीं लेनी है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो दूसरा विवाह कर सकता है। वो तो इसमें लिख दिया कि आज्ञा अनुसार तो दूसरा विवाह करना। और स्त्री को भी चाहिए कि वह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुनर्विवाह की आज्ञा दे दे। और उसे मातृ ऋण हो सकता है, जब मातृ ऋण हो सकता जब उनका पितृ ऋण ले सकते हो तो मातृ ऋण भी ले भाई। सकते हैं। यही सवाल तो बड़े हैं। यही यानी स्त्री करे तो पशु धर्म, पशु धर्म, हाँ है, हाँ, और पुरुष करे तो पितृ ऋण। पितृ ऋण। देख रहे हैं क्या क्या भाई, ये लोग समाज में धर्म के नाम पर, है ना, किस तरह से मनमाना पर अपना थोपते हैं, हाँ। है ना, शास्त्रों का नाम लेके, धर्म का नाम लेके इस बेचारी नारी को। इस शास्त्र में जो है हाँ। बड़ी अच्छी चीजें जो नहीं, बड़ी मजेदार पुस्तक आपने निकाली है। लेकिन आइए अगला सवाल आपसे कर लेते हैं। इनके प्रवचन में जी, इनके प्रवचन में सामाजिक सुधार की बातें नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या स्त्री द्वेष ही इनके धर्म की आधारशिला है? अब सब कुछ तो क्लियर हो चुका है जो नहीं, है। अभी और बाकी है। अच्छा, अभी और कुछ बात। जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद नहीं कर देना, कि जब तक ये नारी का सम्मान करने ना लगे, करने ना लगे, तब तक छोड़ना नहीं है इनको। क्वेश्चन जो एक बार फिर से मैं इनके जो प्रवचन होते हैं, हाँ, हाँ। उनमें सामाजिक सुधार की बातें नहीं हाँ, होती। बिल्कुल सही है। समाज में क्या सुधार होना चाहिए वो ये- बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बिल्कुल नहीं। और ये केवल स्त्री से द्वेष ही रखते हैं। हाँ, स्त्री से द्वेष। इनके प्रवचन की जो आधारशिला है, हाँ। नींव जो है, वो नारी से द्वेष की ही है। यानी नारी के लिए उल्टा सीधा ऊट पटांग बोलना जो है। हाँ, हाँ, वो देख लो, आधारशिला का मतलब नींव होता है। नहीं होता है। हाँ? और अनिरुद्धाचार्य क्या बोला? 25 साल से 25 साल से 4-5 बार मुंह मार के आती। और इधर दूसरा क्या बोल रहा है? 2-4 ही जो है शुद्ध पवित्र है। उस पे भी जो 4-5 जगह होटल में खा लेगा तो फिर कहाँ घर का खाना कहाँ अच्छा लगेगा? तो ये बोलनी की जो इनकी शैली है नारी से, आखिर इनका नारी से इतना द्वेष क्यों है? पैदा तो नारी से ही है। ये सुधार समाज की बात नहीं करेंगे जी, क्योंकि सुधार समाज में जो है सबको बराबर का हक दिया गया है। ठीक है ना? तो ये बराबर अपने सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई महिला, कोई मतलब महिला तो होगी, कोई पिछड़ा, कोई दलित, ये हमारे बराबर खड़ा ना हो सके जो है। तो इसलिए ये समाज सुधार की तो बात कतई नहीं करेंगे जी। क्यों? हमारे धर्म शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। आखिरी सवाल, अगर कोई स्त्री इसे अपनी अस्मिता से जोड़ ले और इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और मानहानि का केस दायर कर दे, तब ये कौन सा मुंह लेके अदालत जाएंगे? असंभव सी बात है ये प्रश्न असंभव है जो है इसका उत्तर। क्योंकि अगर ये होना होता तो अब तक हो चुका होता। नहीं, बाई चांस अभी समय है, क्योंकि महिलाएं जो होती भाई हैं, देखिए बहुत दिन से चला आ रहा है। मैं खुद लगा हुआ हूं इस प्रयास में। हाँ, कि कोई मतलब कि अपनी पत्नी को ही कह रहा हूं कि आप ही केस दायर करो। हाँ, मैं लगा हुआ हूं इस प्रयास में कि केस उस पर दायर किया जाए, क्योंकि ये जब से बोला है ना, ये सबकी अस्मिता का सवाल है। हाँ, मतलब कि देखिए ऐसा होना भाई, देखिए ये इसके ऊपर केस दायर होना चाहिए। हाँ। लेकिन महिलाएं करेंगी कि नहीं करेंगी, मुझे इसमें संदेह है। हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि रामायण में ऐसा कई बार जो लिखा गया है ना? इसमें भी लिखा हुआ है, कई बार पढ़ा करके बताया जा चुका है। हम लोग हर मंच पे ये बातें करते हैं, लेकिन फिर भी जब अब तक नहीं समझ में आया और जब ये उन्हीं को श्रेष्ठ मानती हैं, तब कैसे ये संभव हो सकता है कि वो केस दायर करें? ऐसा नहीं है। जागरूक महिलाएं आज भी, जागरूक महिलाएं हैं, लेकिन क्या जागरूक महिलाएं यही हैं? क्या स्मृति मंधाना
जागरूक नहीं है क्या? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, ये जो लोग खिलाड़ी हैं, ये पढ़ी लिखी जो हैं, क्या अनुष्का शर्मा जागरूक नहीं है? ऐश्वर्या राय जागरूक नहीं है क्या? क्या इन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल, आप सभी के सामने बहुत बड़ा ये प्रश्न लगता है कि स्त्री की इज्जत, ये निकम्मे निठल्ले दूसरे के कमाई पर पलने वाले प्रश्न चिन्ह आके लगा जाते हैं आपकी अस्मिता पर। आपको अपनी अस्मिता के लिए, लड़ाई के लिए आगे आना होगा, क्योंकि आप आधी आबादी हो, आप हमारी जननी हो, आप हमारा सब कुछ हो। आपके अलावा हमारा जीवन नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। आपको आगे आना होगा और इस न्याय की लड़ाई में भारत का एक एक नागरिक आपके साथ होगा। वही नहीं होगा जो अपनी मां, बहन, बेटी की इज्जत नहीं करना जानता, उन्हें इज्जत देना नहीं चाहता। तो साथियों, आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी नए देखते आए हैं, अगर उन्हें लगता है कि जागो पंच बड़ा महत्वपूर्ण बात करता है और चर्चा करता है और बहुत सारे अच्छी न्यूज़ देता है आपको, जो पुराणों, कथाओं, पुस्तकों से होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारा जो वीडियो है जैसे ही अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए कि जागो पंच का वीडियो आ गया है। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार। जय भीम करने से पहले जी, महिलाओं को एक संदेश है। बिल्कुल, कि उनकी लड़ाई उनको खुद लड़नी पड़ेगी जी। कोई दूसरा व्यक्ति उनकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा जी। और हम सभी उनके साथ, उनका भाई हम पीछे से उनके साथ हैं। हमारा संगठन उनके साथ है। मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एक संगठन का, अखंड भारत मिशन का। मेरा संगठन उनके साथ है, लेकिन FIR तो उनको करानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, FIR करें, हम लोग जी जान से हैं साथ। जय भीम, जय मंडल।